राजपूत वीर थे, इस बात में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भारतीय इतिहास में आपको इनके गौरव की कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए बखूबी मिलती है। उत्तर भारत के स्थानीय लोगों का तो यहां तक कहना है कि मुगल वंश के राजा भी राजपूत वीरों की मिसाल दिया करते थे। इतने वीर होने के बावजूद भी फिर आखिर कैसे क्या था कि राजपूत एक के बाद एक युद्ध हारते चले गए और मुगल साम्राज्य बढ़ता चला गया। खैर, इस विषय में आपको वीडियो के आखिर में जरूर बताएंगे कि राजपूत योद्धा युद्ध में क्यों हार जाया करते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद यादव और आपका स्वागत करता हूं सरल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। वीडियो में पहले बात करते हैं राजपूत जाति के इतिहास के बारे में। राजपूत उत्तर और मध्य भारत के क्षत्रिय कुल के अंश हैं। राजपूत शब्द का जन्म राजपुत्र शब्द से हुआ है। अंग्रेजी हुकूमत के समय में राजपूतों को राजपूताना भी कहा जाता था और विकिपीडिया के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में केवल 4 वर्ण होते थे, लेकिन जैसे ही राजपूत काल की शुरुआत हुई, यह वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई और लोग अलग अलग जातियों में विभाजित हो गए। कवि चंद्रबरदाई के कथानुसार राजपूतों की 36 जातियां थी। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजपूतों ने क्षत्रिय वर्ण के होने का पूर्ण रूप से फायदा उठाया, क्योंकि उस दौर में केवल क्षत्रिय वर्ण के लोगों को ही युद्ध कला सीखने का अधिकार था और क्षत्रिय वर्ण लोग ही युद्ध में पूर्ण रूप से हिस्सा ले सकते थे। वहीं दूसरी तरफ अन्य वर्णों की जातियां अलग अलग कार्य करती थी। जैसे ब्राह्मण वर्ग के लोग शिक्षाविद थे, वहीं वैश्य वर्ण के लोग व्यापार धंधा करते थे और शूद्र वर्ण के लोगों को छोटे मोटे कार्यों का जिम्मा दिया गया था, जैसे बाल बनाना, सफाई करना आदि। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक राजपूत काल का स्वर्ण युग कहा जा सकता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान भारत के मुख्य हिस्सों पर राजपूत राजाओं का राज हुआ करता था। लेकिन राजपूत राजाओं में आपसी मतभेद के चलते भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होकर रह गया था। इस आपसी फूट के कारण हर्षवर्धन के उपरांत भारत में ऐसा कोई भी शक्तिशाली हिंदू राजा नहीं हुआ जिसने संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज किया हो। अगर देखा जाए तो राजपूत राजाओं के पतन का एकमात्र कारण आपसी मतभेद और ईर्ष्या थी। ज्यादातर राजपूत राजाओं की आपस में बनती नहीं थी और अक्सर एक दूसरे के राज्य पर हमला कर दिया करते थे। इन्हीं आपसी लड़ाइयों का सीधा फायदा मुगल आक्रमणकारियों को हुआ और कुछ दशकों में राजपूत कुछ राज्यों तक ही सीमित होकर रह गए थे। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों के अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश लेखक कर्नल जेम्स टॉड और स्मिथ जैसे इतिहासकारों ने अपने लेख पत्रों में राजपूतों के बारे में बताया और लिखा है कि राजपूत वह विदेशी जातियां हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। इनके अलावा कुछ इतिहासकारों के धार्मिक मत भी थे जो पूर्ण रूप से मिथक लगते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय इतिहासकार और विद्वान गौरीशंकर हरिचंद ओझा के अनुसार राजपूत विदेशी नहीं थे, वे पूर्ण रूप से भारतीय थे और प्राचीन क्षत्रियों की संतान थे। राजपूतों के पतन की मुख्य वजह आपसी भाईचारा और संगठन की कमी थी। जहां एक तरफ मुगल युद्ध के समय एकजुट होकर लड़ते थे, तो वहीं दूसरी तरफ राजपूत राजा एक दूसरे की सहायता करने के लिए आगे नहीं आते थे। अगर सच कहें तो हिंदू धर्म के कुछ राजा तो गद्दार भी थे, जैसे ग्वालियर के राजा जयाजीराव सिंधिया। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ विश्वासघात किया, जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता है। राजपूतों की हार की दूसरी सबसे बड़ी वजह राजपूतों की पुरानी युद्ध नीतियां थी। राजपूत हमेशा पारंपरिक युद्ध नीति के साथ सीधी एक साथ दुश्मन सेना पर वार किया करते थे। वहीं दूसरी ओर मुगल लड़ाके जैसे दुश्मन कूटनीति और संभावनाओं का आकलन करके बैकअप प्लान के साथ युद्ध किया करते थे। इसी वजह से अक्सर मुगल लड़ाके जीत जाया करते थे। चाणक्य ने कहा है कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी नुकसानदेह होता है। यह कहावत राजपूत राजाओं पर स्टिक बैठती है। जहां एक तरफ मुगल और अंग्रेज युद्ध जीतने के लिए कूटनीति और छल कपट से युद्ध और षड्यंत्र किया करते थे, वहीं दूसरी तरफ राजपूत उसूलों के पक्के थे और युद्ध पूर्ण निष्ठा के साथ लड़ते थे। अक्सर कहावत में कहा जाता है कि राजपूत निहत्थे पर वार नहीं किया करते हैं। यह भी एक कारण था कि राजपूत हार जाया करते थे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर सकते हैं।
ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे साथ देखने के लिए आप सरल हिस्ट्री चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट करके इस वीडियो के बारे में हमें ज़रूर बताना।